बट लेकिन आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे वह तरीका, वह रणनीति याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, कि मैं ऊपर की तरफ छलांग मारूंगा। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल यानी कि उस पुल की तली से मैं ऊपर की तरफ उछलूंगा। एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, और मैं पानी की सतह पर आ जाऊंगा जैसे कि एक बोतल का ढक्कन आ जाता है। आई वुड लाई फ्लैट, और मैं पूरा फ्लैट लेट जाऊंगा ऑन द वाटर, पानी पर। एंड स्ट्राइक आउट विद माई आर्म, और मैं अपने हाथों से तैरूंगा। एंड थ्रेश विद माई लेग, और मैं अपने पैरों को पटकूंगा। देन, और फिर आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और फिर मैं इस तरह से उस पूल के किनारे पर पहुंच जाऊंगा और मैं बच जाऊंगा। आगे फिर लेखक हमें बताते हैं कि आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, और मैं एक निरंतर अंतहीन गहराई में चला जा रहा था। आई ओपन माई आइज़, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर, लेकिन मुझे पानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। विद ए येलो ग्लो, कि जिसमें एक पीलापन था। डार्क वाटर, अंधकार में पानी। दैट नो वन कुड सी थ्रू, जिसमें कि कोई भी आर पार नहीं देख सकता था। एंड देन, और फिर उसके बाद शेयर स्टार्क टेरर सेज्ड मी, कि जब पूर्ण रूप से बहुत बड़े डर ने, बहुत बड़े आतंक ने मुझे घेर लिया था, यानी कि मैं पूरी तरीके से आतंकित हो गया था, मैं डर गया था। टेरर, वह डर। दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जो कि कोई भी समझ नहीं जानता। टेरर, वह डर। दैट नोज नो कंट्रोल, जो कि कोई भी नियंत्रण नहीं जानता। टेरर, वह डर। दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, जिसमें कोई भी समझ नहीं सकता। हु, ऐसा व्यक्ति कोई भी नहीं समझ सकता जो हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंसड, जिसने कभी भी इसका सामना ना किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, कि मैं पानी के अंदर चिल्ला रहा था, मैं चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड, मैं पैरालाइज हो गया था। अंडर वाटर, पानी के नीचे मैं बिल्कुल पैरालाइज हो गया था, यानी कि मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, कि मैं पानी के नीचे लकवाग्रस्त हो गया था, यानी कि मेरे शरीर में जान ही नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे लकवा लग गया। स्टिव फ्रिजिड विद फियर, और मैं डर के मारे बिल्कुल कठोर हो गया था, यानी कि मैं हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा था। इवन यहाँ तक कि द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरे गले में जो चीख थी वह अवरुद्ध हो गई थी, यानी कि चीख भी नहीं निकल पा रही थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, जो कि मेरे दिल और दिमाग में जो धड़कन थी, सिर्फ उसने ही कहा, सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अभी ज़िंदा हूँ। इस चैप्टर को इतना समझने के बाद में आगे इसमें लिखा है कि एंड देन, और फिर, इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, उस आतंक के बीच में, उस डर के बीच में, केम अ टच ऑफ रीज़न, कि मुझे एक समझदारी का एहसास हुआ। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, कि मुझे जंप लगाना याद अवश्य ही रखना होगा। वैन, जब, आई हिट द बॉटम, की जैसे ही मैं इस स्विमिंग पूल की तली तक पहुंचूंगा, मुझे जंप लगाना अवश्य ही याद रखना होगा। एट लास्ट, और अंततः, आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंततः मैं तली तक पहुंचा और टाइल को मैं अपने पैरों के नीचे महसूस कर रहा था। माई टोज रीच्ड आउट, और मेरे पैरों के पंजे वहाँ तक ऐसे पहुँचे, एज इफ, जैसे, टू ग्रैब दम, कि जैसे कि उस तली को पकड़ना चाहते हो। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, कि मैंने पूरी शक्ति से, जितनी भी ताकत मेरे पास थी, मैंने पूरी शक्ति से एक छलांग लगाई ऊपर आने के लिए। बट लेकिन, द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस छलांग से कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि उस छलांग ने कोई भी परिवर्तन नहीं किया। द वाटर, जब वो पानी था, वॉज स्टिल अराउंड मी, वो पानी अभी भी मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोप, कि मैंने रस्सी ढूंढने की कोशिश की। लेडर ढूंढने की कोशिश की कि कोई सीढ़ी मुझे मिल जाए। वाटर विंग्स, और वो पानी के जो पंख थे उनको ढूंढने की कोशिश की। नथिंग बट वाटर, लेकिन वहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी था। अ मास ऑफ येलो वाटर, और वहाँ पर इतना ज़्यादा पानी, चारों तरफ जो पीले रंग का जो पानी था, हेल्ड में, उसने मुझे घेरा हुआ था। आगे इसमें लिखा है कि स्टार्क टेरर, और जो वो आतंक था वो धीरे धीरे बढ़ता गया। उस बढ़ते हुए आतंक ने टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, उसने मेरे अंदर एक गहरी पकड़ बना ली थी, यानी कि मैं और भी ज़्यादा डर रहा था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, के जैसे कि एक विद्युतीय तरंग सी भांति वह डर मेरे अंदर समाये जा रहा था। आई शोक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, कि मैं डर के मारे कांपे जा रहा था। माई आर्म्स, मेरी भुजाएं, वुड नॉट मूव,
मेरे हाथ हिल नहीं रहे थे। माई लेग्स, मेरे पैर, वुड नॉट मूव, मेरे पैर भी नहीं हिल रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने सहायता के लिए चिल्लाने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, मैंने अपनी माँ को बुलाने की कोशिश की। नथिंग हैपन्ड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आगे इसमें लिखा है कि एंड देन, और फिर उसके बाद, स्ट्रेंजली, बड़े आश्चर्य से, देयर वॉज लाइट, वहाँ पर प्रकाश हो गया, वहाँ पर उजाला हो गया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, कि मैं उस भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट, कम से कम, माई आइज़ वर, कम से कम मेरी आंखें बाहर आ रही थी। माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और लगभग मेरी नाक भी उस पानी से बाहर थी। देन, और फिर उसके बाद, आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और फिर से मैं तीसरी बार नीचे जाने लगा। आई सर्च फॉर एयर, मेरे सांस लेने के लिए हवा को भरा। एंड गॉट वाटर, लेकिन हवा के बजाय मुझे पानी मिला। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो पीला प्रकाश मुझे नज़र आ रहा था वो धीरे धीरे गायब हो रहा था। आगे इसमें लिखा है कि देन, उसके बाद, ऑल एफर्ट सीज्ड, सारी सारी कोशिशें ठहर गई, सारी सारी कोशिशें स्तब्ध रह गई। रिलैक्स्ड, मैं ढीला पड़ गया। इवन माई लेग्स फेल्ट डिम, यहाँ तक कि मेरे पैर में बहुत दर्द होकर के वो निष्प्राण हो गई थी, वो ढीली पड़ गई थी। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक कालेपन ने मेरे दिमाग को चारों तरफ से घेर लिया था। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने डर को दूर कर दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने उस आतंक को दूर कर दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब उसके बाद कोई भी ज़्यादा घबराहट नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, ये पूरी तरीके से शांत है, यानी कि हर तरफ शांति छाई हुई थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कि मुझे डर लग रहा हो। दिस इज़ नाइस, ये अच्छा है। टू बी ड्रॉसी, मुनिंदा होने के लिए। टू गो टू स्लीप, सो जाने के लिए। नो नीड टू जंप अप, कोई भी छलांग लगाने की आवश्यकता नहीं है। टू टायर्ड, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। टू जंप, कि जंप लगा लगा करके मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, और धीरे धीरे चले जाना अच्छा लग रहा है। टू फ्लोट अलोंग इन द स्पेस, और अंतरिक्ष में ऊपर तैरना, ऊपर घूमना। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, एक कोमल सी बाहें मेरे चारों ओर मुझे महसूस हो रही है। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, और जो कोमल सी जो बाहें हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी माँ की बाहें मेरे चारों ओर लिपट रही हैं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब मुझे सो जाना चाहिए। ऐसी जो भावना है, ऐसे जो एहसास है मुझे हो रहे थे उस समय। आई क्रॉस टू एब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जीवन भर की जो यादें हैं उसको क्रॉस करके आगे निकल आया हूँ। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और मेरे जीवन का पर्दा गिर गया है, यानी कि मैं मर गया हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा था। और आगे इसमें लेखक बताना चाहते हैं कि द नेक्स्ट, और अगली बात, आई रिमेंबर, जो कि मुझे याद है, यानी कि अगली बात यह है कि जो कि मुझे याद है। आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टमक बेसाइड द स्विमिंग पूल, कि मैं स्विमिंग पूल के बगल में अपने पेट के बल लेटा हुआ था, वॉमिटिंग, और मैं उल्टियाँ कर रहा था। द चैप, और जो लड़का था, दैट थ्रू में, जिसने मुझे फेंका था, इन वो स्विमिंग पूल में, वॉज सेइंग, वॉज यह कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। समवन सैड, किसी ने कहा, द किड नियरली डैड, कि लड़का तो लगभग मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेट्स कैरी हिम टू लॉकर रूम, चलो इसको उठाओ और लॉकर रूम में लेकर के आओ। और आगे इसमें लेखक बताते हैं कि सेवरल आवर्स लेटर, और कुछ घंटों के बाद, आई वॉकड होम, मैं घर चला गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग, मैं बहुत ही कमज़ोर था और बहुत ज़्यादा काँप रहा था। आई शोक एंड क्राइड, और मैं सिहर रहा था, यानी कि मुझे सिहरन चढ़ रही थी। एंड क्राइड, और मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बेड पर लेटा। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, मैं उस रात कुछ भी नहीं खा सका। 4 डेज़, और कुछ दिनों तक, अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कि जो वो भयानक जो डर था मेरे दिल में छाया रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, जरा सी ही मेहनत मुझे परेशान कर रही थी। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज़, और थोड़ी सी मेहनत से मेरे घुटनों में दर्द हो रहा था। एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे पेट में भी दर्द हो रहा था, यानी कि मेरे पेट में भी परेशानी हो रही थी। आगे लेखक बताते हैं कि आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, कि मैं स्विमिंग पूल पर वापस कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर,
मुझे पानी से बहुत डर लगने लगा, मैं पानी से बहुत ज़्यादा डर गया। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, कि जहाँ भी मुझे पानी नज़र आता मैं उससे हमेशा दूर रहने की कोशिश करता। आगे इसमें लिखा है और आगे इसमें लेखक बताते हैं कि अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों के बाद, व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ कैस्केड्स, कि जब मुझे कैस्केड्स के नदियों झीलों के बारे में जानकारी हुई, आई वांटेड टू गो इनटू दैम, मैं उनमें उतर जाना चाहता था। एंड और व्हेनेवर, जब भी, आई डिड, और जब भी मैंने ऐसा किया, वेदर, या तो आई वॉज वेडिंग, मैं प्रवेश कर रहा था, टाइटन और बम्पिंग रिवर, कि या तो मैं टाइटन और बम्पिंग नदी में प्रवेश कर रहा होता था, और या फिर बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक, और वहाँ पर गोट रॉक की जो नदियाँ हैं जिनका जो नम पानी था, या तो मैं उसमें नहा रहा होता था। द टेरर, और जो वो डर था, जो भय था, दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल, जिसने मुझे स्विमिंग पूल में घेर लिया था, वुड कम बैक, वो वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोजेसन ऑफ मी कम्प्लीटली, कि ये मेरे ऊपर पूरी तरीके से छा जाया करता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और पहले की तरह मेरे जो पैर हैं वो लकवाग्रस्त हो जाते थे, यानी कि उनमें कोई जान नहीं बचती थी। डर इतना ज़्यादा हो जाता था कि मेरे पैर पहले की तरह काम नहीं करते थे। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और जो वो डर था, जो आतंक था, वो पहले की तरह मेरे दिल पर छा जाया करता था। आगे लेखक इसमें बताते हैं कि दिस हैंडीकेप, और जो ये हैंडीकेप जैसी अवस्था थी, स्टेड विद मी, मेरे साथ रही, एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़े, यही हैंडीकेप जैसी, यानी कि यही जो स्थिति थी, जो डर की, और डर की वजह से जो मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर देते थे, यह स्थिति मेरे साथ वर्षों तक बनी रही, जैसे जैसे वर्ष आगे बीते। इन कॉनेज ऑन मेन लेक्स, जो मेन की जो झीलें हैं वहाँ पर छोटी छोटी नाव में बैठ करके फिशिंग, मछलियाँ पकड़ना, कि वहाँ पर जो छोटी नाव है, एक प्रकार की छोटी नाव होती है जिसको बोलते हैं कैनो, इसको हम डोंगी के नाम से भी जानते हैं, कि मेन झीलों में छोटी छोटी नाव में बैठ करके मछलियाँ पकड़ना। ऑन लैंड लॉक्ड सैल्मन, वहाँ पर एक मछली पाई जाती है जो कि सैल्मन नाम की है, और वह ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जो कि स्थान चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, यानी कि भूमि से घिरे हुए स्थान पर जो मछली पाई जाती है सैल्मन, उसको पकड़ना। एंड बेस फिशिंग इन हेम्सपेयर, और हेम्सपेयर के जगह पर बेस मछली का पकड़ना। ट्रॉट फिशिंग, और ट्रॉट मछली का पकड़ना ऑन द डेस्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन, और वहाँ पर ओरेगन की जो झीलें हैं, मेटोलियस एंड डेस्यूट्स, वहाँ पर ट्रॉट नाम की मछली का पकड़ना। फिशिंग फॉर द सैल्मन ऑन कोलंबिया, कोलंबिया की झीलों में सैल्मन मछली का पकड़ना। एट बम्पिंग लेक, वहाँ पर बम्पिंग जो झील है उसमें। इन द कैस्केड्स, कैस्केड्स की जो बम्पिंग जो झील है उसमें जो कोलंबिया में सैल्मन मछलियों का पकड़ना। वेर एवर आई वेंट, जहाँ भी मैं जाता था, द हाउंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, कि बार बार छा जाने वाला वो पानी का डर मेरा पीछा करता था। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप, कि यह मेरी मछली पकड़ने की जो यात्रा थी उसको बर्बाद कर देता था। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और वहाँ का जो आनंद है, जो कि डोंगे में घूमना, बोटिंग करना और तैरना, इन सारे आनंद से मुझे वंचित कर देता था। यानी कि मेरे पीछे पीछे जो पानी का जो बचपन का जो डर था, वह बार बार छा जाने वाला जो डर है मेरे पीछे पीछे रहता था, और मैं बहुत सारे आनंद से वंचित रह जाता था, जैसे कि कैनोइंग की यात्रा है, बोटिंग है, स्विमिंग है। आगे लेखक हमें बताते हैं कि आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, कि मैंने इस डर पर काबू पाने के लिए वह हर तरीका अपनाया जिसको मैं जानता था, यानी कि मैंने हर तरीका अपनाया इस डर को दूर करने के लिए। बट लेकिन इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इस डर ने मुझे अपनी गिरफ्त में अच्छे से लिए हुए थे, यानी कि यह डर मेरे ऊपर अच्छे से छाया हुआ था। फाइनली, और अंततः 1 अक्टूबर के दिन, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, कि मैंने तैरना सीखने के लिए एक प्रशिक्षक को ढूंढने का निर्णय लिया। वेंट टू ए पूल, मैं एक स्विमिंग पूल पर गया। एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, और एक सप्ताह में 5 दिन की मैंने प्रैक्टिस की। एन आर ईच डे, प्रत्येक 1 घंटे की प्रैक्टिस मैंने की। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, कि जो प्रशिक्षक था वह मेरे चारों तरफ एक बेल्ट को बांध दिया करता था। ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, और उस बेल्ट से एक रस्सा बंधा हुआ था।
वेंट थ्रू ए पुली, जो कि एक गोलाकार की एक वस्तु से होकर के जाती थी, यानी कि एक घिरनी से होकर के जाती थी। दैट रेन ऑन एन, जो कि बड़ी तेज़ी से दौड़ती थी। एन ओवरहेड केबल, ऊपर बंधी हुई केबल से होकर के बड़ी स्पीड से दौड़ती थी, बड़ी तेज़ी से वो दौड़ती थी। ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, कि वह रस्सी का एक छोर बड़ी कस करके पकड़े रहता था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम पीछे जाते फिर आगे आते। एंड बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, और हम पूरे पुल में फिर पीछे जाते फिर आगे आते, फिर आगे जाते फिर पीछे जाते। आवर्स आफ्टर आवर, घंटों के बाद घंटे। आफ्टर डे, दिन के बाद दिन। वीक आफ्टर वीक, सप्ताह के बाद सप्ताह। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, कि जितनी बार भी मैं उस स्विमिंग पूल में उतरा, जितनी बार मैंने उस स्विमिंग पूल की ट्रिप ली, उतनी ही बार वह जो डर है उसने मुझे घेर लिया। यानी कि यहाँ पर लेखक हमें बताते हैं कि अंत में उन्होंने 1 अक्टूबर को एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे प्रशिक्षक को ढूंढने का निर्णय लिया जो कि उनको स्विमिंग सिखा सके। और उन्होंने एक सप्ताह में 5 दिन स्विमिंग की प्रैक्टिस की, और वहाँ पर एक बेल्ट से उनके चारों ओर रस्सा बंधा हुआ रहता था, जो कि ऊपर एक लगी केबल से होकर के जाता था। और उस रस्से की मदद से जो वह पढ़ने सिखाने वाला जो व्यक्ति था, वह एक रस्सी का छोर अपने हाथ में कसकर पकड़ता रहता था, और फिर वो स्विमिंग पूल में आगे जाते थे, फिर पीछे आते थे, फिर पीछे आते थे, फिर वो आगे जाते थे। तो लेखक हमें बताना चाहते हैं कि जितनी बार वो स्विमिंग पूल में उतरते थे, उतनी बार वह जो डर है, जो बचपन का जो डर है, उनको घेर लिया करता था, यानी कि हर बार उनको डर लगता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, कि प्रत्येक बार, यानी कि हर बार जो प्रशिक्षक था वह अपनी पकड़ ढीली छोड़ दिया करता था ऑन द रोप, उस रस्सी पर। एंड आई वेंट अंडर, और फिर मैं पानी के नीचे चला जाया करता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, और पुराना जो डर था, पुराना जो आतंक था, वो फिर वापस आ जाता था। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरी टांगें फिर से जम जाती थी, यानी कि फिर से मेरी टांगें पैरालाइज हो जाती थी। आगे इसमें लेखक बताते हैं कि इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगिन टू स्लिप, कि जो मेरी टेंशन थी, जो मेरा तनाव था, जो मेरा डर था, वह कम होने लगा। और उससे पहले पूरे 3 महीने का समय लगा, यानी कि 3 महीने के बाद मेरी टेंशन, मेरा जो तनाव था, जो मेरा डर था, वो कम होने लगा। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, फिर उसने मेरा सिर पानी के अंदर रखना सिखाया। एंड एक्सेल, और उसके बाद सांस छोड़ना सिखाया। एंड टू रेज माई नोज़, और फिर उसके बाद मेरी नाक को ऊपर लाना सिखाया। एंड इनहेल, और फिर से सांस लेना सिखाया। एंड आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ द टाइम, और मैंने यह अभ्यास सैकड़ों बार दोहराया, यानी कि सैकड़ों बार मैंने इसकी प्रैक्टिस की। बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा। आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी, कि थोड़ा थोड़ा जो वो मेरा डर था, वो थोड़ा थोड़ा करके कम होने लगा, जो कि मुझे घेर लिया करता था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सिर पानी के अंदर जाता। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, और अगली बात यह थी कि वह मुझे उस पूल के एक किनारे पर पकड़े रखता था। एंड हैड मी किक्स विद माई लेग, और मेरी टांगों से किक लगवाया करता था, यानी कि वो मेरी टांगों को चलवाया करता था। 4 weeks आई डिड जस्ट दैट, अनेकों सप्ताह के लिए मैंने सिर्फ इसी चीज़ की प्रैक्टिस की। एट फर्स्ट, सबसे पहले माई लेग्स रिफ्यूज़ टू वर्क, सबसे पहले मेरी टांगों ने काम करना ही मना कर दिया, यानी कि मेरी टांगों ने काम करना ही रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि वो थक जाती थी। बट लेकिन दे ग्रेजुअली रिलैक्सड, लेकिन वे धीरे धीरे रिलैक्स होती गई। एंड फाइनली, और अंततः आई कुड कमांड दैम, और अंततः मैं उन पर काबू पा सका, यानी कि मैं अपने पैरों को चला सका। आगे इसमें लिखा है कि 10 इस प्रकार पीस बाय पीस, थोड़ा थोड़ा करके, ही बिल्ट अ स्विमर, उसने मुझे एक स्विमर बना दिया।